हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू स्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इन दी कंट्री। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज महाराष्ट्र में ये आपका सेटअप किया जाएगा। एंड जो यूनिवर्सिटी है ये फोकस करेगा आपका एआई रिसर्च में, इनोवेशन में एंड स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसके आपके हेड रहेंगे पराग जैन। ओके, और अदर मेंबर्स कौन से रहेंगे इस टास्क फोर्स के? डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटी मुंबई एंड आईआईएम मुंबई। रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके गूगल से, महिंद्रा ग्रुप से, एल&टी से। ठीक है, देन एक्सपर्ट आपके रहेंगे फ्रॉम दी राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द फोर्ब्स टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक विद अ जीडीपी ऑफ 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर एज ऑफ फरवरी 2025। तो फोर्ब्स की अगर हम माने तो जो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज हैं आपकी वर्ल्ड में, इसमें इंडिया कौन से नंबर पर लाई करता है? तो इंडिया जो है वो 12वें नंबर पर लाई करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यूएसए आपका टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। ओके, फोर्ब्स की बात करें, इसके करंट सीईओ है शेरी फिलिप, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू जर्सी यूएसए में और शुरुआत इसकी की गई थी 1917 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिपोर्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये आपकी कहाँ लोकेटेड है? कनाडा बेस्ड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट की कैटेगरी में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉप बाय द इंडिया। इंडिया ने इसे टॉप किया है, फॉलोड बाय यूएसए, चाइना। ओके, अब यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, टॉप 6 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा रहा है आपका 2024 में। कितना ये रहा था? 86.4% का, फॉलोड बाय यूएसए 84.1%, चाइना 83.2%, देन ब्राज़ील 81.9%, ऑस्ट्रेलिया का था आपका 81.8% एंड देन जापान का कितना था? 78% था। ठीक है, अगर हम डीजीसीए की माने, एज पर दी डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 163 मिलियन पैसेंजर्स बोर्ड किए गए थे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 2024 में। ठीक है, नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डीजी आपके हैं, डीजी एंड सीईओ हैं बिली मैथ्यू फ्लैश। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में और 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट हैज ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ अ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है माली, बुर्कियानो फासो एंड नाइगर, ये तीनों ही कंट्रीज ने एग्जिट किया है इकोवेस से, इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब पहले इस ग्रुप के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, फिर रीजन बताऊंगी कि एग्जिट क्यों किया है। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन पर्पस क्या था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस बनाना वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब ट्रीटी ऑफ लागो जो है वो यहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि इन कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन मंथ ऑफ जनवरी ये 3 कंट्री माली, बुर्कियानो फासो एंड नाइगर, इन तीनों ने एग्जिट कर लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही थी कि आप सिविल रूल अपनी कंट्रीज में लगाइए। यहाँ पे मिलिट्री रूल है
और इन्होंने क्या बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप सिविल रूल लाए, मतलब जनता ही आपकी जो गवर्नमेंट है उसको बनाएगी। बट ये चीज़ इनको मंजूर नहीं था, इस वजह से इन्होंने एग्जिट कर लिया और सितंबर 2024 में प्रीवियस ईयर इन्होंने जो है मतलब इन तीनों कंट्रीज ने एक अलायंस बना लिया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ठीक है, ये तीनों साहेल रीजन में लाई करती हैं और इसी वजह से इन्होंने एक अलायंस यहाँ पे बना दिया स्ट्रेंथन करने के लिए सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को। ठीक है, नाउ इकोवेस की अगर बात करें तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? उमार त्रोए। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका अबूजा नाइगर में और 28 में 1975 को इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च सेंसेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी गुजरात इन दी गांधीनगर गुजरात। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र पटेल, जो आपके सीएम हैं गुजरात के, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इंडिया आईएनएक्स की बात करें तो ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है एंड सब्सिडी है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका इस पर ट्रेड किया जा सकता है 22 आवर्स पर डे एंड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं आपके, जिसमें आपके एनआरआईज भी इंक्लूडेड हैं एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंडियन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या पैन नंबर जो होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की। तो एमडी एंड सीईओ करंटली इसके हैं विजय कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गांधीनगर गुजरात में। Now next up question है, which of the following option is correct with respect to भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो आपका इन मंथ ऑफ जनवरी हुआ था और पीएम मोदी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था इन न्यू दिल्ली। ओके, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है इसकी थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर, ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज ड्यूरिंग द एक्सपो वाई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया था YEVA, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एका मोबिलिटी जो है EKA मोबिलिटी, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का पहला फुली स्टेनलेस स्टील लग्जरी इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम है एका कोच। तीसरा पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो BMW इंडिया है इन्होंने पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है लॉन्च किया था जिसका नाम है BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस ऑल इलेक्ट्रिक और इसका प्राइस आपका है 49 लाख का। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सारे ही स्टेटमेंट, सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, सारे ये आपके करेक्ट हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा जो वाई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने जो इनका व्हीकल यहाँ पे लॉन्च किया है इसके 3 वेरिएंट यहाँ पे इस एक्सपो में लॉन्च किए गए थे, नोवा, स्टेला एंड वेगा नाम से। और प्राइस क्या है इनका? 3.25 लाख से 6 लाख के बीच में ये आपके रहेंगे। देन BMW इंडिया ने भी यहाँ पे आपका एक जो है पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया गया था और इसे मैन्युफैक्चर कहाँ किया है इन्होंने? चेन्नई तमिलनाडु में। और मैक्सिमम रेंज जो इस व्हीकल की है वो है आपकी 531 किलोमीटर्स की। देन नेक्स्ट है JSW MG मोटर इंडिया ने लॉन्च किया है MG मैजेस्टर, इंडिया का पहला D+ सेगमेंट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा TVS मोटर जो है इन्होंने लॉन्च किया है पहला ब्लूटूथ कनेक्टेड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जिसका नाम है TVS किंग EV मैक्स, जिसका प्राइस कितना है? 2.95 लाख का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु रिसेंटली इन फरवरी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है वृद्धिमान शाह। क्या नाम है इनका? वृद्धिमान शाह। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इसरो हैज लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज फीस सॉफ्टवेयर एट द 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर मीटिंग हेल्ड एट डैश। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये मीटिंग आपकी IIT हैदराबाद में हुई थी एंड ये जो आपका फीस्ट सॉफ्टवेयर है ये किसने डेवलप किया है? ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है। और इससे क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो इंजीनियर्स हैं वो टेस्ट कर पाएंगे कि जो डिज़ाइन है, मतलब वर्चुअली ये टेस्ट कर पाएंगे कि जो डिज़ाइन है वो एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, इसका वर्चुअल डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है और
ये कैसे वर्क करेगा या क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी मतलब अगर शेप ऐसा है तो कैसा वर्क करेगा या शेप ऐसा है तो कैसा वर्क करेगा, तो ये सब चीज़ें टेस्टिंग यहाँ पे इंजीनियर्स कर पाएंगे बिफोर फिजिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपका डिज़ाइन किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन recently in February won the 67th annual Grammy Award for her dash album। तो इन्होंने इनकी कौन सी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो आंसर इज त्रिवेणी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है किनके साथ? वॉल्टर कैलरमन, जिनको थर्ड टाइम ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, ही इज अ साउथ अफ्रीकन फ्लूइस्ट एंड यूरू मैत्सुमोतो, फर्स्ट टाइम जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, एंड ही इज अ जापानीज सेलिस्ट। इनके साथ इन्होंने जो है ये अवार्ड शेयर किया है। और कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है? इन दी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम। ओके, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इसका 67th एडिशन इस बार था एंड इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। बाकी विनर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है बियॉन्स, काउबॉय कैटर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर आपका रहा है नॉट लाइक अस, एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर ये भी आपका था नॉट लाइक अस। ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आपके हैं चैपल रोन। देन बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सबरीना कारपेंटर फॉर एस्प्रेसो। तो ऐसे ही पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड की है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ एंटी शिप क्रूज मिसाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका रशिया के साथ। किसके लिए? एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द आरबीआई हैज लॉन्च अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट द on-tap application facility under the theme retail payment. The RBI has selected Dash to participate in a test phase। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया है आरबीआई ने पार्टिसिपेट करने के लिए टेस्ट फेज में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द फर्स्ट टेंडर ऑन अ गवर्नमेंट ई मार्केट सहाय 2.0 बिल्ड ऑन ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क फ्रेमवर्क। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज 121 फाइनेंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट सहाय 2.0 है, इसको बनाया गया है किस पे? ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क पे, ताकि जो डिजिटल लेंडिंग है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे 121 फाइनेंस ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? परफ्यूस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। ठीक है, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे जो अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है इस पे आराम से काम किया जा सके या स्ट्रीमलाइन किया जा सके डिजिटल लेंडिंग को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन February 2025 द क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड हैव रिसीव्ड a dash US dollar loan from International Finance Corporation which is a part of a World Bank to boost women borrower। तो इन मंथ ऑफ February जो ग्रामीण क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन को 50 मिलियन US डॉलर का अमाउंट जो है या फंडिंग जो है वो दी है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और जो फंडिंग है इसका मेन एम क्या है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी मदद करना, उनको फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट करना आपके विमेन बोरोवर्स को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन February बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर अ कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। PCAF की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने रिसेंटली आपका साइन किया है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसे साइन किया है इन मंथ ऑफ February। और अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये मेजर करेगा एंड डिस्क्लोज करेगा ग्रीन गैस इमिशन, जो इससे रिलेटेड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन
रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग यहाँ पे फाइनेंस एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको ये डिस्क्लोज करेगा और अडॉप्ट करेगा जो भी आपकी मेथोलॉजी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन अकाउंटिंग के लिए, वो सब ये फॉलो करेगा। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो एमडी एंड सीईओ कौन है इसके करंटली? अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी और टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इंडिया का पहला बैंक बना था जिसने आपका साइन किया था पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, तो पहला आपका बैंक था यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना था जिसने ज्वाइन किया था आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को। एंड सेकेंड बैंक आपका बना था पंजाब नेशनल बैंक जिसने इन मंथ ऑफ नवंबर जो है नवंबर 2024 को इसने जो है ज्वाइन किया था आपका PCAF को। ठीक है, और अभी इन मंथ ऑफ फरवरी इंडियन ओवरसीज बैंक इसका सिग्नेटरी बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन फरवरी लॉन्च द न्यू इनोवेटिव स्टार्टअप करंट अकाउंट, बिजनेस स्टार्टअप अकाउंट एंड कॉर्पोरेट स्टार्टअप अकाउंट। तो रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है इसने लॉन्च किया है दो इनोवेटिव स्टार्टअप करंट अकाउंट को। एक तो क्या है, एक बिजनेस का है आपका बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और दूसरा है कॉर्पोरेट का। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया था। और एलिजिबिलिटी क्या है, जो बिजनेस है वो आपका इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर होना चाहिए विद इन लास्ट 3 ईयर्स। ओके, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। इसके एमडी एंड सीईओ है PR शेषाधारी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है थिसरूर केरला में। 1929 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एक्वेरिन, जिसका मतलब होता है फ्रेंड, इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो रिसेंटली एक्वेरिन जो है इसका 13th एडिशन आपका अभी हुआ था फरवरी में, 2 से 15 फरवरी तक ये चला था। और कौन सी कंट्री की मिलिट्री के बीच में ये हुआ था? इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। मालदीव ने इसे होस्ट किया था एंड कब से कब तक हुई थी? 2 से 15 फरवरी तक ये आपकी चली थी। अगर यहीं पे बात की जाए जो प्रीवियस एडिशन था इसका, जो 12th एडिशन था वो कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन फरवरी 2025 GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जॉइंड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC टू प्रमोट सस्टेनेबल एविएशन। तो आपका GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो है इन्होंने ज्वाइन किया है किसे? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को। बेसिकली अब इन्होंने ज्वाइन किया है तो इससे क्या होगा कि जो आपका GAL है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो है इसको अब 10 प्रिंसिपल जो UNGC के हैं वो फॉलो करने होंगे विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन। ओके, इन सबसे रिलेटेड है और प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन को। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है कि आपका जो UNGC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क USA। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, UNGC के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है HE एंटोनियो गटरस। CEO इसके हैं सैंडा ओजियाम्बो और इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, 2000 ईयर। Now next आपका क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे इन मिर्चल मल्काजगिरी इन तेलंगाना। तो कौन से नंबर का ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था? तो 26 नंबर का था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस सेलिब्रेशन के दौरान 2 नई सर्विसेज इन्होंने लॉन्च की थी। एक थी हिल्सा फिशरी एडवाइजरी सर्विसेज जो मशीन लर्निंग का यूज़ करेगी और यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगी अवेलेबिलिटी हिल्सा फिश की। ठीक है, दूसरा आपकी सर्विस है इनकोइस ग्लोबल ओशियन री एनालिसिस वर्जन 1। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल ओशन क्लाइमेट डेटा बेसिकली ये हमें प्रोवाइड करेगा इस सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, जो एसेंशियल होगा हमारी रिसर्च और फॉरकास्टिंग के लिए। फाइन, इसके अलावा इनकोइस जो है इन्होंने MOU साइन किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, इन दोनों के साथ इन्होंने MOU साइन किया था। इसके अलावा एक लेटर ऑफ इंटेंट भी इन्होंने साइन किया था विद अ कोलिजन
फॉर द डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI के। ओके, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इनक्वाइस जो है इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और 1999 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड। तो फेरेट आपका एक एनिमल होता है, इसके लिए रिसर्च फैसिलिटी एक आपकी इनॉग्रेट की गई है इंडिया में। इंडिया के कौन से राज्य में की गई है? हरियाणा में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये फेरेट रिसर्च फैसिलिटी पहली इंडिया की जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है राजस्थान में। किसने इनॉग्रेट की है? राजेश गोखले, जो डायरेक्टर जनरल हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस रिसर्च फैसिलिटी को। कहाँ पे? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, इस फैसिलिटी का मेन एम क्या है या मेन की रोल इसका क्या रहेगा? वैक्सीन डेवलपमेंट, टेस्टिंग करना, ट्रीटमेंट्स की एंड स्टडी करना, नई इन्फेक्शियस डिसीजेस अगर आती हैं तो उन पे आपका स्टडी करना। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में आपका गर्भ इनी दृष्टि इस टाइप का आपका जो है एक डेटा रिपोजिटरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब जो है वो इस इवेंट के दौरान जो है लॉन्च किया गया था। Now next up question है, in February 2025 the Ministry of External Affairs of India declared International Big Cat Alliance as a intergovernmental organization. The IBCA came into effect on 23rd January 2025. In which Indian city the IBCA located? तो recently Ministry of External Affairs ने declare किया है IBCA International Big Cat Alliance को as a intergovernmental organization। ऑफिशियली मतलब ये डिक्लेयर हो गया है एंड ये आपका इफेक्ट में आया था 23rd जनवरी 2025 से। ठीक है, नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, IBCA की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो PM मोदी द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था एंड इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का कि जो 7 टाइप के आपके बिग कैट स्पीशीज होती हैं उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आपकी इंक्लूडेड है? जैसे हो गया टाइगर, ठीक है, लायन हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, फिर आपका चीता हो गया। तो इस टाइप की जो आपके 7 बिग कैट स्पीशीज हैं, इसमें जैगवार भी आपका इंक्लूडेड है, पूमा भी इंक्लूडेड है, स्नो लेपर्ड भी है। तो इस टाइप के 7 जो बिग कैट स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए इसको जो है इस एम के साथ इसको जो है आपका लाया गया था। ठीक है, नाउ एक और चीज़ नोट करने वाली है, मिनिस्ट्री ने ये भी कंफर्म किया है कि 5 कंट्रीज जैसे निकारागुआ हो गई, एस्वेतिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया, ये सारे फॉर्मली मेंबर बन गए हैं IBCA के। ठीक है, इन्होंने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। फाइन, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था यहाँ पे 1 टाइम बजटरी सपोर्ट 150 करोड़ का IBCA के लिए 5 सालों के लिए। यहाँ 2023-24 से 2027-28 तक का जो 5 साल हैं उनके लिए 150 करोड़ का आपका यहाँ पे बजटरी सपोर्ट इंडिया ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा IBCA की अगर बात करें तो 2023 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? SP यादव इनका नाम है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन February received registered इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट इज RIA लाइसेंस फ्रॉम दी SEBI। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे रिसेंटली जो है लाइसेंस दिया गया है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का इन मंथ ऑफ February? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस कंपनी का नाम क्या है? द 1% क्लब। ठीक है, एंड नाउ अब जो लाइसेंस मिला है इस लाइसेंस की वजह से ये जो कंपनी है ये एक ऑथराइज कंपनी बन जाती है जो अब ऑफर कर सकती है पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये अब फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकती है। और ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके CEO हैं आपके शरण हेगड़े। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में और 2022 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज एक्सटेंडेड ₹100 लोन टू ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 मेगावाट डेटा सेंटर। तो इनमें से कौन सा कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट का लोन जो है वो एक्सटेंड किया गया है आपके मुंबई बेस्ड ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए? तो आंसर हेयर इज 2000 करोड़। ठीक है, कितने अमाउंट का है? ₹2000 करोड़ का यहाँ पे जो लोन है वो एक्सटेंड किया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं आपकी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। तो इसके चेयरमैन करंटली है केवी कामत। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2021 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बेकॉन जो अमेरिकन कंपनी है आपकी, बेकॉन हैज लॉन्च इंडिया bill pay services that allows NRI in dash country to pay bills directly in India through the Beacon Money app। तो इनमें से कौन सी जगह के जो NRI हैं उनको अलाउ किया गया है, ठीक है, इंडिया बिल पे के थ्रू इनको अलाउ किया गया है कि ये जो है डायरेक्टली इंडिया में जो बिल्स हैं वो पे कर सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा इट इज फ्रॉम द कैनेडा। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड विद दिस लॉन्च बेकॉन जो है ये पहली नॉर्थ अमेरिकन कंपनी बनी है जिसने इंटीग्रेट किया है इंडिया के भारत कनेक्ट के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द RBI द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दैट इज DPI हैज इंक्रीज टू डैश एज ऑफ सितंबर 2024। अगर हम इसे कंपेयर करें तो मार्च 2024 में ये आपका 445.5 था DPI। ओके, तो एज ऑफ सितंबर ये कितना हो गया? इट इज 465.33। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें कितना ये इंक्रीज हुआ है तो 11.11% का यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, in February 2025 the NABARD has sanctioned 127 project totaling rupees 903.21 करोड़ for which state? तो रिसेंटली नाबार्ड ने 127 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सेंक्शन किए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें अगर हम बात करें तो दो मेन प्रोजेक्ट हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो इन्होंने बोला है, कैपेसिटी कितनी रहेगी? 1.5 लाख लीटर इसकी जो है आपकी पर डे की कैपेसिटी रहेगी, 1.5 लाख लीटर की। ठीक है, एंड साथ में ही नोट करना है इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे जो है सेटअप किए जाएंगे। फाइन, नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 103.21 करोड़ का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके मतलब इतने अमाउंट की जो आपके प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। ठीक है, 412.75 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे खर्च किया जाएगा। फिर जल शक्ति विभाग में आपका 179.07 करोड़ का अमाउंट खर्च किया जाएगा। एंड ऐसे ही सीवेज स्कीम एंड जो हेलीपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपका 135 करोड़ का अमाउंट आपका यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ओके, नाउ नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड के चेयरमैन करंटली है साजी केवी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1982 में से स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।